वेलकम बैक टू द अनदर इम्पोर्टेंट वीडियो। स्वागत है दोस्तों आप सभी का आज के इस बेहद ही खास वीडियो में। इस वीडियो में हम और आप जानेंगे कि ESIC नर्सिंग ऑफिसर क्या है और ESIC के अंदर आप भी किस तरीके से नर्सिंग ऑफिसर बन सकते हैं और अपना शानदार करियर बना सकते हैं। ESIC जिसकी फुल फॉर्म होती है एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, इंडिया की सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आने वाली मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंदर में काम करने वाला एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एम्प्लॉयमेंट और लेबर के लिए रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशन है। ESIC के अंडर में पूरे देश में तकरीबन 150 से 200 हॉस्पिटल्स काम करते हैं। इन हॉस्पिटल्स के अंदर जब भी नर्सिंग स्टाफ की जरूरत रहती है ESIC के द्वारा उस वक्त नर्सिंग ऑफिसर की भर्ती को रिलीज किया जाता है। यह भर्ती कभी कभी UPSC बोर्ड द्वारा रिलीज की जाती है और कभी कभी एम्स के द्वारा भी रिलीज की जाती है। यह नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी कई मायनों में बहुत ही शानदार वैकेंसी है, जैसे कि यहाँ पर वर्कलोड कम रहता है और सैलरी भी हाई पेइंग यानी बहुत ही शानदार सैलरी रहती है। अगर आप भी नर्सिंग फील्ड के अंदर है तो आपके लिए यह जानना जरूरी हो जाता है कि कौन नर्सिंग ऑफिसर ESIC ऑर्गेनाइजेशन के अंडर में बन सकता है, यानी इसकी क्वालिफिकेशन क्या है। नंबर 1, अगर आपने BSc नर्सिंग कंप्लीट कर रखी है या फिर इसके इक्विवेलेंट कोई भी डिग्री जैसे कि पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग कर रखी है तो आप इसके लिए सीधे तौर पर क्वालिफाइड हो सकते हैं। लेकिन अगर आपने BSc नर्सिंग नहीं की है और GNM की डिग्री कंप्लीट की है और उसके साथ साथ आपके पास रजिस्टर्ड नर्स होने का सर्टिफिकेट है तो आपके लिए GNM के साथ साथ 1 साल का एक्सपीरियंस जरूरी हो जाता है, वो भी किसी भी मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल के अंदर। अगर आपके पास ये एक्सपीरियंस है तो भी आप नर्सिंग ऑफिसर बनने के लिए एलिजिबल और क्वालिफाइड हो सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आपका अगला सवाल हो सकता है कि क्या एज लिमिट हो ताकि आप ESIC नर्सिंग ऑफिसर के लिए आवेदन कर सकें। आपकी मिनिमम एज अगर 18 साल है और आपकी मैक्सिमम एज 30 साल है तो आप ESIC नर्सिंग ऑफिसर बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। इसके बाद आपकी कैटेगरी के अनुसार आपको और भी छूट दी जाती है। इसके बाद दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लेते हैं कि ESIC नर्सिंग ऑफिसर बनने के लिए कैंडिडेट्स को किस तरीके से सेलेक्ट किया जाता है। सबसे पहले जब भी नोटिफिकेशन रिलीज हो आपको फॉर्म फिलअप करना रहता है। फॉर्म फिलअप करने के लिए आपको अपनी कंप्लीट डिटेल भरनी होती है और उसके साथ साथ आपको फॉर्म की फीस सबमिट करानी रहती है, जो कि अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 3000 और SC ST के लिए 2400 रुपए रहती है। इसके लिए आप esic.gov.in एक वेबसाइट के ऊपर जा सकते हैं और कंप्लीट डिटेल पढ़ सकते हैं। फॉर्म फिलअप करने के बाद आपको एग्जाम की डेट दी जाती है, उस दिन आपका एग्जाम होता है। ESIC नर्सिंग ऑफिसर बनने के लिए एग्जाम CBT मोड में होता है और इसके अंदर सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक बार के पेपर में यहाँ कुल 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उन्हें सॉल्व करने के लिए 90 मिनट यानी कि 1.5 घंटे का समय मिलता है। इस एग्जाम के अंदर मेनली आपको नर्सिंग सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें आपकी ग्रेजुएशन से रिलेटेड सब्जेक्ट जैसे कि मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग, साइकेट्रिक, पीडियाट्रिक, कम्युनिटी, फार्मा, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और न्यूट्रिशन जैसे सब्जेक्ट से आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पूरे पेपर के 75% क्वेश्चंस इन्हीं सब्जेक्ट से आते हैं। इसके अलावा बचे हुए 25% क्वेश्चंस अदर सब्जेक्ट जैसे कि जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग और नॉर्मल इंग्लिश रिलेटेड 25 के अराउंड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। यहाँ हर एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है और उसे गलत करने पर आपको 1/3 की नेगेटिव मार्किंग काटी जाती है। जब आप दोस्तों एग्जाम में बैठते हैं और एग्जाम को क्रैक कर लेते हैं उसके बाद आपके लिए दूसरी स्टेप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी कि DV होती है। यहाँ आपके मेनली डॉक्यूमेंट्स जैसे कि रजिस्टर्ड नर्स का सर्टिफिकेट, आपकी डिग्री होने का सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, इसके अलावा ID प्रूफ और बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाते हैं और सब कुछ सही पाए जाने पर आपको ESIC नर्सिंग ऑफिसर के लिए सेलेक्ट किया जाता है। दोस्तों जब आप ESIC नर्सिंग ऑफिसर के लिए सेलेक्ट हो जाते हैं तब आपको क्या सैलरी पे की जाएगी, आप पर महीना कितना पैसा कमा सकते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। ESIC नर्सिंग ऑफिसर को पे स्केल लेवल 7 के अकॉर्डिंग दिया जाता है, जिसमें आपका 7th पे कमीशन लगता है और आपकी बेसिक सैलरी 44,900 रुपए से लेके 1,42,000 रुपए तक रहती है। ये आपकी बेसिक सैलरी है। इसके अलावा आपको डियरनेस अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, नर्सिंग अलाउंस और ड्रेस अलाउंस, ये सारे अलाउंसेस आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। इन सब को मिलाकर आपकी एक महीने की ग्रोस और टोटल सैलरी की अगर बात करें तो वो मिनिमम 70,000 रुपए से लेके 90,000 रुपए तक रहती है और यह सैलरी आपके शहर और अलाउंस के घटते बढ़ते रेट के ऊपर भी डिपेंड करती है। इस तरीके से दोस्तों आपको काफी शानदार सैलरी
यानी 70,000 रुपए से लेकर 90,000 रुपए पर महीने की सैलरी मिलती है। इसके अलावा भी कई सारे बेनिफिट्स रहते हैं ESIC नर्सिंग ऑफिसर बनने के बाद, जैसे कि आपका करियर स्टेबल और सिक्योर हो जाता है। गवर्नमेंट जॉब पाने के बाद आपको अच्छी सैलरी और अच्छे अलाउंस दिए जाते हैं। इसके अलावा आपका प्रमोशन भी काफी शानदार रहता है, जैसे आप सीनियर नर्सिंग ऑफिसर यानी SNO बन सकते हैं, आप नर्सिंग सुपरिटेंडेंट बन सकते हैं। इसके अलावा ESIC के हॉस्पिटल जो कि देश भर में मौजूद है, वहाँ आपका ट्रांसफर और स्टेबिलिटी भी काफी शानदार रहती है। दोस्तों, ये कुछ बेनिफिट्स है जो कि आपको ESIC नर्सिंग ऑफिसर बनने के बाद मिलने वाले हैं। इसके बाद दोस्तों मेरी तरफ से मैं कुछ टिप्स ESIC नर्सिंग ऑफिसर बनने के लिए आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, जो कि एग्जाम को क्रैक करने में आपकी हेल्प करेंगे। नंबर 1, आपको ESIC नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम क्रैक करने के लिए BSc नर्सिंग और GNM के जितने भी सब्जेक्ट है, उन सब्जेक्ट को बार बार रिवाइज करें। नंबर 2, आप ESIC स्टाफ नर्स एग्जाम के पिछले सालों के जितने भी पेपर हुए, उन पेपर्स को हल करें। इसके बाद जब आपकी थ्योरी मजबूत हो जाए, उसके बाद आप मॉक टेस्ट दें, जिससे आपकी स्पीड बढ़े, आपकी एक्यूरेसी बढ़े, आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को सही हल कर सकें। और उसके बाद आप जीके, रीजनिंग और इंग्लिश इन सब्जेक्ट पर भी थोड़ा थोड़ा टाइम निकालें, जिससे आपका कंप्लीट पेपर और उसकी तैयारी मजबूत हो जाए। दोस्तों, इस तरीके से आप ESIC नर्सिंग ऑफिसर बन सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसके अलावा भी आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और हमसे जुड़ने के लिए सब्सक्राइब के बटन को जरूर दबाएं। धन्यवाद, जय हिंद एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर करियर।